अखाड़े में अगर आप देखें वो भी नॉर्थ ईस्ट में ये बिसात बिछी थी और इस अखाड़े में बार बार पलटवार कर कर भारतीय जनता पार्टी और उनकी अलायंसेस नेडा अलायंस फिर से इन तीनों राज्यों में काबिज होती हुई नजर आ रही है। त्रिपुरा में भी थोड़ा सा भले ही लड़खड़ा गई हो बीजेपी, पिछली बार 36 सीटें जीती थी बीजेपी एज अ पार्टी और आईपीएफटी के साथ मिलाकर 44 का आंकड़ा इनका था, लेकिन अब की बार बीजेपी प्लस और अमूमन लार्जली बीजेपी ही है, 32 के आंकड़े पर है मौजूद। इस बार लग रहा है त्रिपुरा में फिर से उन्हीं की सरकार बनेगी। क्या टिपरा मोथा जो अब कहीं से भी नहीं आकर इतना शानदार डेब्यू किया कि 10 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुए है 60 में से, उसके साथ गठबंधन जोड़ करेगी बीजेपी, देखने वाली बात होगी। प्रद्योत देव बर्मन जो कि त्रिपुरा के महाराजा माने जाते हैं, क्या इनके साथ साझा करेंगे लेफ्ट और कांग्रेस से, या लेफ्ट और कांग्रेस पहल करेगी? एक अन्य सदस्य हैं वहां त्रिपुरा में जिन्होंने कहा है कि उनका सपोर्ट भी बीजेपी को ही जाएगा, उनका सपोर्ट भी बीजेपी को ही जाएगा, यही बात उन्होंने कही है। अब त्रिपुरा से रुख करते हैं मेघालय की ओर। मेघालय में जहां कॉनरेड सांगमा पिछली बार से और भी मजबूत होकर आते हुए नजर आए हैं, बीजेपी में भी, बीजेपी के स्कोर में भी इजाफा होता हुआ लग रहा है। पिछली बार 2 सीटें जीती थी, इस बार 4 सीटों में बढ़त लगाए हुए बीजेपी। नागालैंड से इस वक्त मानव जुड़ रहे हैं। नागालैंड में परिस्थिति क्या है? एक समय में ऐसा लग रहा था क्लीन स्वीप है, लेकिन अभी क्लीन स्वीप होता हुआ नहीं लग रहा। नागालैंड में फिलहाल 37 सीटों में बजट। जी आनंद, मैं अगरतला में हूं और ये जिस सीट पर इस वक्त काउंटिंग यहाँ पर हम देख रहे हैं वो मनिक शाह की सीट है और करीब 5 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 1 राउंड बचा हुआ है। करीब 1300 वोट से आगे चल रहे हैं मनिक शाह, अभी त्रिपुरा के जो मौजूदा सीएम है। लेकिन क्योंकि उपचुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले बिप्लब देब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो बहुत अगर जीत होती भी है तो बहुत बड़ी जीत नहीं होगी, लेकिन निश्चित तौर पर वो अपनी गद्दी बचा पाएंगे ऐसा जरूर लग रहा है। और बड़ी बात यह है क्योंकि पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने अपने दम पर त्रिपुरा में सरकार बनाई थी, बाकी 2 राज्यों में गठबंधन की सरकार थी, लेकिन यहां पर बनते बनते रह गई गठबंधन की सरकार, क्योंकि बीजेपी ने बचा लिया है अपना किला और अभी त्रिपुरा में अखाड़े में तो बीजेपी मौजूद रहेगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। 32 से 33 सीटों पर बीजेपी अभी लीड कर रही है। आखिरी राउंड की जो काउंटिंग है वो यहां पर आनंद अभी चल रही है। तो सब जगह अगर आंकड़ा देखा जाए, क्या नागालैंड में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस की है बीजेपी प्लस ने? यहां पर त्रिपुरा में थोड़े पायदान फिसला है, लेकिन 20 साल बाद वामपंथियों की सरकार पलटने के बाद फिर से उस सत्ता पर काबिज रहना और अपने दम पर रहना, क्योंकि आईपीएफटी को इस बार लगता है कुछ भी नहीं मिला, सारी सीटें उस ट्राइबल बेल्ट से सब टिपरा मोता ने खींची हैं। लेफ्ट बनाम कांग्रेस जो इतिहास में या पहले में अगर जाएं आज से 7-8 साल पहले तो आमने सामने लड़ते थे, वो अब साथ में लड़े हैं इस उम्मीद से कि बीजेपी को बाहर रख सकें, अब खुद ही बाहर होते हुए लग रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव मेरे अच्छे मित्र भी हैं, सीपीआई से हैं, हमारे साथ हैं इस वक्त, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन मेघालय में जो तस्वीर निकल के आई है, कांग्रेस पार्टी से निकलकर मुकुल सांगवा निकल के गए, तृणमूल कांग्रेस के खेमे में गए। ऐसा लगा तृणमूल कांग्रेस वहां बहुत बड़े डंके की चोट करेगा या आगाज करेगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। 20 सीटों पर लीड करते करते आप फिसलकर 6 सीट पे आए हैं। सांगमा वर्सेस सांगमा में मौजूदा सीएम कॉनरेड सांगमा फिर से भारी हुए हैं, और वही गारो हिल्स में जहां सांगमा परिवार का और उनका वर्चस्व है, वहां पर सांगमास का वर्चस्व है, वहां पर फिर से एनपीपी ने बढ़त हासिल की है, खास और फिर खासी हिल्स में भी की है। मेघालय में बहुत इंटरेस्टिंग है कि भले ही नॉर्थ ईस्ट में ये सारे स्टेट्स राज्य एक दूसरे से सट कर हैं, हर चीज का हर राज्य का अलग अलग डायनामिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के दफ्तर आज रात 8 बजे पहुंचेंगे, विजय घोष फिर से होगा, क्योंकि ये आगाज है लोकसभा 2024 के चुनावों का। इसके बाद जो राज्य आएंगे वो उन राज्यों में क्या इन राज्यों की सफलता का असर दिखेगा कि नहीं। गुजरात से जो माहौल बना है वो नॉर्थ ईस्ट से पुख्ता होकर फिर अब कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में दिखेगा कि नहीं, और उसके बाद लोकसभा 2024। इसमें अलग अलग पहलू हैं। एक बीजेपी और उनकी परफॉर्मेंस, उसमें सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद, उनका इन्फ्लुएंस, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष में फलक्रम की भूमिका कौन निभाएगा? विपक्ष किस पार्टी के साथ जुड़कर उसके नेतृत्व में 2024 की लड़ाई लड़ेगा?
इसमें वामपंथी और कांग्रेस जो कुछ राज्यों में आपस में लड़ रहे हैं, कुछ राज्यों में साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, इनकी क्या भूमिका होगी? क्या कांग्रेस विपक्ष का फलक्रम है या तृणमूल कांग्रेस उससे बेहतर कर रहा है? तृणमूल कांग्रेस कहेगा यार तुमसे तो मैं ही भला। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, हर स्टेट के डायनामिक से प्रश्न उठते हैं। विवेक श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ हैं।